उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी शहर का सारा माहौल चुनावी हो चुका है। वो भी जानते हैं क्यों? क्योंकि नगर निगम का चुनाव सभासदों को लेकर जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनाव की चर्चाएं गली मोहल्ले से चौराहे और घर घर में भी होने लगी है। तो आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 59 यानी 59 रमरेपुर वार्ड नंबर 59 में आज हम मुलाकात करेंगे यहाँ के ऋषि जायसवाल जी से, जो कि भावी पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं और वो भी इस चुनावी महासंग्राम में एक योद्धा के तौर पे उतर चुके हैं। तो ऋषि जायसवाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हुए चले कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसके एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वो अपने वार्ड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हम मिलेंगे ऋषि जायसवाल से, जानेंगे इस वार्ड की समस्याओं के बारे में और उनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो आइए मिलते हैं ऋषि जायसवाल से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप अपना पूरा परिचय देते हुए हमें बताइए कि आप किस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसके पहले भी क्या आपने कोई इलेक्शन लड़ा था? सर, मैं वार्ड नंबर रमरेपुर से ऋषि कुमार जायसवाल पार्षद प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम चुनाव है। सर ऋषि कुमार जायसवाल जी, ये बताइए कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सर, ऐसे तो बहुत सी पार्टी हैं, जो कि भाजपा है, कांग्रेस है और सपा है। बहुत सी पार्टी हैं जो कि जिनका जो कार्य कर रही है पार्टी। हमको समझ में आया कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, उसकी कार्य सराहनीय है और उसी को देखते हुए मैं जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया हूं और मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में विकास हो। कुछ ऐसी कार्य है जो कि अधूरे पे है। गली में लाइटें नहीं लगी हैं, अंधेरा रहता है, आने जाने वालों को दिक्कत होता है, गली सही नहीं है, नाला बहता है। यही सब दिक्कतें देखते हुए जो कि मैं अपने क्षेत्र से वार्ड नंबर 59 से रमरेपुर से, जो कि मैं पार्षद प्रत्याशी के पद पे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम के जो भी कर्मचारी होते हैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते, अपने काम में लापरवाही करते हैं। इसीलिए जगह जगह सड़कों पे भी, गली मोहल्लों में भी कचरों का अंबार लगा दिखाया जा सकता है, ना ही ठीक ढंग से दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो क्या ऐसी अव्यवस्था आपके भी वार्ड में है? जी सर, कंप्लेन करने के बाद भी नगर निगम के कर्मचारी सुनते नहीं हैं। उसके बाद वो नगर निगम के कर्मचारी को कंप्लेन किया जाता है, जो कि वो बहुत लेट से आते हैं। पता चला कि गली अपने क्षेत्र में किसी के यहाँ शादी पड़ा है, विवाह पड़ा है, मंदिर में प्रोग्राम है, भंडारा चल रहा है, वहाँ पे कंप्लेन किया जाता है तो भंडारा बीत जाता है तो लोग आते हैं। और शादी विवाह में चूना छिड़काव करना होता है तो कंप्लेन किया जाता है तो शादी बीत जाने पे आते हैं लोग। जो कि नगर निगम का काम एकदम झंडू है, हर तरीके से झंडू है। नगर निगम के कोई भी कर्मचारी सुनते नहीं हैं, उनको कंप्लेन किया जाता है, आते नहीं हैं। पहले तो पब्लिक का नुकसान हो जाता है, पब्लिक परेशान हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद नगर निगम उस पर कार्य करती है। तो क्या आपके वार्ड में दवाओं का छिड़काव बराबर से होता है? हमारे वार्ड में बराबर चूना छिड़काव, झाड़ू जो कि होना चाहिए वो नहीं होता है। सर, इस रमरेपुर वार्ड में लगभग वोटरों की संख्या कितनी होगी और किस जाति विशेष के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं? सर, हमारे रमरेपुर वार्ड में लगभग 8,000 से 10,000 की वोटर संख्या है, जो कि अभी फ़िलहाल में ये नया जो वार्ड जुड़ा हुआ है उसको लेकर के 15,000 के लमसम में वोटर की संख्या होगी। आपके वार्ड में कहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है? किन गलियों में अंधेरा रहता है और लाइट को लेके क्या है आपकी योजना? सर, हमारे क्षेत्र में काफ़ी जगह ऐसा है जो कि स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था नहीं किया गया है, जो कि हम चाहते हैं कि इस बार अगर कहीं हमारे क्षेत्र हमको चुनाव चिन्ह करते हैं तो हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगाएं, आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। आपका कुछ कहना है कि बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जहां अंधेरा रहता है और वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो क्या जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं वो जलती हैं या नहीं जलती है और उसकी शिकायत आप लोग कहाँ करते हैं? सर, जो कि हर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, जो कि कंप्लेन पब्लिक नहीं कर पाता है। उस पब्लिक को कंप्लेन नंबर नहीं पता है,
हम चाहते हैं कि हर गली क्षेत्र में उस नंबर को दिया जाए जो कि स्ट्रीट लाइट बंद हो, उसके लिए कंप्लेन करें। सर, लगता है आप नगर निगम से काफ़ी नाराज चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी नाराज़गी और कुछ अपील कीजिए नगर निगम वालों से। सर, हम तो नगर निगम से बहुत नाराज़ हैं। हमको लगता है नगर निगम कर्मचारियों से काम लेता है, उनको सही टाइम से वेतन नहीं देता है, और काफ़ी महीनों से ऐसे हैं कर्मचारी की जिनका वेतन अभी तक रुका हुआ है और नहीं दिया गया है। हमको लगता है नगर निगम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कर्मचारियों का वेतन खाते हैं। तो कर्मचारी जब वेतन का मांग करते हैं, कर्मचारी जब वेतन का मांग करते हैं तो उनसे बोला जाता है कि ऐसा है कि काम छोड़ दो। बताइए, ये कोई बात नहीं हुआ। अगर कहीं कर्मचारी वेतन का मांग करते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, और सही टाइम से वेतन नहीं देते हैं नगर निगम वाले। बताइए, अगर कहीं हम सैलरी का आपसे मांग कर रहे हैं तो हम अपना हक मांग रहे हैं, आपसे तो अपना पैसा नहीं दिया जाता है। हमारा कम से कम हक दीजिए। कम से कम हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं 3 महीने 4 महीने से, हमारा पैसा रुका हुआ है, हम किससे पैसा मांगेंगे? हमारे घर में दाल रोटी सब्जी तेल सब कहाँ से आएगा? ये पेड़ पे तो उगता नहीं है कि जाएंगे तोड़ के लाएंगे, बनाएंगे, घर में खाएंगे। अरे भैया, हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप ही से ना पैसा लेंगे। जब आप हमारा 3 महीने का पैसा रोके रहेंगे और घर में दवा है, दर्पण है, कोई बीमार है, बच्चा है, इसका पैसा कहाँ से मिलेगा? तो नगर निगम में जो कर्मचारी हैं वो क्या प्राइवेटीकरण के थ्रू वहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको आउटसोर्सिंग सर्विस पे रखा गया है, और हमको लगता है कि हम अपना समस्या को नगर आयुक्त तक पहुंचाना चाहें तो वो पहुंच नहीं पाता है, जो कि उनको गेट पे ही रोक लिया जाता है, और हमारी खबर को माननीय नगर आयुक्त तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि हम अपना समस्या उनको नहीं बता पाते हैं। जी, भाई साहब का कहना है कि हम अपनी समस्याओं और सैलरी की मांग को लेकर जब नगर आयुक्त से मिलना चाहते हैं तो हमें उनसे मिलने से भी रोका जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की सैलरी साल से 6 महीने तक नहीं मिलेगी तो उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? एक नॉर्मल आदमी 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी 3-4 महीने सैलरी रोक के अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो पैसे की ज़रूरत हर महीने होती है, न कि साल 6 महीने में पड़ती है। इसीलिए मेरा भी नगर आयुक्त से अनुरोध है कि आप अपने कर्मचारियों पे इस सैलरी को लेके विशेष ध्यान दें ताकि वो मन लगा के काम कर सके। अक्सर जो शिकायत मिलती है कि कर्मचारी ठीक ढंग से सफाई नहीं करते या नगर निगम के लोग ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो इनकी बातों से तो मुझे मुख्य कारण यही नज़र आता है कि उनको सैलरी ठीक टाइम पे नहीं मिल पाती। तो ये वाजिब भी है, अगर किसी व्यक्ति को 3-4 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो मानसिक तौर पे त्रस्त हो जाएगा, फिर उसका ध्यान काम में लगेगा ही नहीं, वो एक नाम मात्रा का काम करते रहेगा। तो मेरा नगर आयुक्त से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह संजो के रखें, उनकी हर समस्याओं से रूबरू हो ताकि उनका जो मन में जो बातें हैं वो आपके सामने रख सकें। हम आपका बहुत समय ले चुके हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने वार्ड के माता पिता और भाई बहनों से अपना प्रणाम करता हूं, और उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में माता बहनें भाई इनकी सुरक्षा के बहुत उचित कार्य किया जाए, जो कि इनको किसी भी चीज़ की परेशानी न हो, और इनकी हर समस्या को तुरंत दूर किया जाए। अगर कि हमारे क्षेत्र में कोई भी परेशान है तो उसका तत्काल समस्या को दूर किया जाए। जी, अभी हम बात कर रहे थे ऋषि जायसवाल से, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और इन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जो भी काम में हिलाहवाली की जाती है तो किस कारण की जाती है। साथ ही इन्होंने अपने वार्ड की जनता से अपील किया है और हाथ जोड़ के माताओं बहनों और बुजुर्गों से भाइयों से ये विनती की है कि आप एक बार इन्हें पार्षद बनने का मौका दें ताकि ये आपके वार्ड का और आपके क्षेत्र का समुचित एक अच्छे ढंग से विकास कर सके। आइए मिलेंगे यहाँ की जनता से, जानेंगे उनके विचारों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।